अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़ियाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की और बच्चों की फेवरेट पोटैटो स्माइली। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटो, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ब्रेड क्रम्ब हाफ कप, कॉर्नस्टार्च इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आटे की तरह गूंद लेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब हमें चाहिए होगा कटिंग बोर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप इसको फ्लैट कर सकें। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। और स्माइली पोटैटो को स्माइली शेप देने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉ, स्पून और इस तरह का कोई भी कैप। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसको इस तरह फ्लैट करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल से आप अपने हाथों को ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके नहीं। तो अच्छे से इसको फ्लैट करना स्टार्ट करते हैं, प्रेस करते जाएंगे और तकरीबन ½ इंच तक हमने इसको फ्लैट करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अब इस तरह कैप की मदद से आप इसको फ्लैट करें। देखिए अब हमें चाहिए होगा स्ट्रॉ, इसको आई की शेप देने के लिए इस तरह। बहुत ही इजी है ये। और लास्ट में स्पून के साथ आप इसको स्माइल की शेप दे दें। तो सारे हमने इस तरह रेडी करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो स्माइली पोटैटो हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। फ्रिज में मैंने इसको रख लिया था। अब हमें चाहिए होगा एक फ्राई पैन, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया और इसको हम फ्राई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ साथ आप इसकी साइड चेंज करते जाएं। तो जब लाइट ब्राउन इसका कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। तो बहुत ही टेस्टी और बच्चों के फेवरेट स्माइली पोटैटो हमारे रेडी हो चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।